पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सत्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज। विशेष कार्यक्रम के लिए पधारे हुए उस तीर्थ को मेरा नमन है। मंच पर विराजमान हमारे भावी शास्ता, हमारे श्रद्धा के श्रद्धेय है, हमारे श्रमण संघ की शान है। तो वो छोरो बोले ये बाई तो कटे देख न बाई दो भाई, बच्चों को प्लीज रुलाओ मत। हमारी भावी शास्ता युवाचार्य भगवंत सहयोगी संत इस मंच पर विराजमान, सारी श्रमण संघ के मोतियों की लड़ियां हैं। सभी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज का वातावरण थोड़ा भावना प्रधान है। भारत ये ऐसा ही एक देश है जिस देश में कई पर्व मनाए जाते हैं। कोई सामाजिक होते हैं, कोई राष्ट्रीय होते हैं, कोई वैश्यों के होते हैं। अनेक त्योहारों को लेकर मेरा भारत देश सबसे महान देश है। इस देश की संस्कृति, इस देश की आचार पद्धति, इस देश की विचार पद्धति सारे विश्व में आज फैल चुकी है। आज का मौसम या आज का दिन जो है वो एक विशेष पर्व को लेकर आया है। पर्व तो हमारा सावन महीने का है, पर त्यागियों को और मुनिराजों को रोज सावन का महीना ही होता है, प्रतिपल प्रतिक्षण। महान भावना प्रधान एक भाई बहन का ये पर्व है। और ये रिश्तों की परंपरा भी अधिकतर हमारे देश में है। अन्य देशों में रिश्ता जैसा कोई खास तो बात नहीं है। जिन्होंने इस संसार को स्वप्नवत देखा है, जिन्होंने जो इस संसार को स्वप्न की तरह देखता है, उस संसार से मुंह मोड़कर निस्सही 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 कहते गुरु चरण में जिसने अपना कदम धर लिया है, चरण पकड़ लिया। गुरु के चरण हर एक को नहीं मिलते हैं। ये चरण उन्हीं को ही मिलते हैं जिन्होंने गुरु शब्द को जाना है, गुरु के स्वरूप को, गुरु की महत्ता को जान लिया है, और जिन्हें संसार के सारे रिश्ते किस तरह है, जिनके देखने में आ गया, जिसके अनुभव में आ गया, जिसके ज्ञान में आ गया। कोई विरले ही ऐसे लोग इस मंच पर आते हैं। वर्षों से आप लोगों ने भी प्रवचन सुने, बड़े बड़े महापुरुष आए, महान सत्य आई, यहाँ सुना सभी ने, पर ढंग से सुना है सिर्फ कल्याणी ने, और तो किसी ने। अगर सभी ढंग से सुन ले तो शायद पता नहीं कितना बड़ा मंच करना पड़ता। हम आते हैं, सुनते हैं, जय राम जी करके चले जाते हैं। सुनना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने सारे स्वरूप को, संसार के स्वरूप को जान लिया। महापुरुष भी कहते अहो दुखो ये संसार, ये दुखमय संसार है। दुखमय संसार को सुखमय मानकर जो पीछे ही रह गए वे रह गए, और जिसने स्वरूप को सत्य ढंग से, समीचीन दृष्टि से, सत्य की आंख से, निगाहों से जिन्होंने देख लिया और जान लिया, आगे बढ़ो। और ये बढ़ गई। कार्यक्रम रोज चल रहे थे, पर आज का कार्यक्रम जो कुछ अलग ही अर्थ लेकर आता है, बड़ा कठिन है। हमारे लिए नहीं, उधर के लिए नहीं, इनके लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए है। भोगों में फंसे हुए लोगों के लिए है।
परमात्मा कहते मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, इन भोगों में क्या धरा है नकली दाक बदाम। ये नकली है, नकली को असली समझकर जीने वाले अज्ञानी जीव होते हैं। साधे अज्ञानी मूढ़, मूढ़ लोग कहते हैं। दो शब्द आते, एक मूर्ख और एक मूढ़। मूर्ख वह है जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, और मूढ़ है जो जानते हुए भी कीचड़ में फंस रखा है, वे मूढ़ लोग हैं। आपकी मूढ़ता पर हम संतों को बड़ी दया आती है, बड़ी दया आती है। लोग कहते हैं ये सन्यास कैसे ले, ये दीक्षा कैसे ले रही है, इतनी छोटी है। तो एक बड़ी उम्र में काफी आ गए, वे भी आ जाओ आगे। बड़ी उम्र वाले भी तो काफी बैठे हैं यहाँ, हाँ ना, लाओ हाथ पकड़ पकड़ेगा नहीं। एक कोमल कली खिलने के लिए निकली है और खिलेगी, कारण बड़ों का वरद हस्त इसके सर पर है। जिसके सर पर संतों का वरद हस्त होता है, वे मुमुक्षु आत्मा इस संसार में पूर्ण फलीभूत हो जाती है, फलती है, फूलती है। और जिस कार्यक्रम को लेकर आज का आयोजन हो रहा है वो हृदय स्पर्शी कार्यक्रम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दो प्रकार हैं, एक लौकिक रक्षाबंधन और एक अलौकिक रक्षाबंधन। लौकिक रक्षाबंधन तो हमने शायद अनंत बार भी मनाया होगा। रेशम के धागे बंध गए, रेशम के धागे निकल गए, पर दो भाई बहनों का अनोखा प्यार जितना चाहिए उतना नजर नहीं आया है, समझ में नहीं। ये लौकिक रक्षाबंधन कोई आज नया थोड़ी है। रक्षाबंधन आने के बाद भी कई भाई बहनों में मुटाव है और वो मिटने का काम ही नहीं कर रहा है। कारण रक्षाबंधन के प्रवचन सुने, रक्षाबंधन के गीत सुने, रक्षाबंधन का महत्व सुना, पर परिणामों में कोई परिणति नहीं। एज इट जैसा था वैसा ही है। तो ये जो भावना प्रधान पर्व है, पहला पर्व है लौकिक। जो सामाजिक पर्व है, पारिवारिक पर्व है, समझो भाई बहनों का ये पर्व है, अनंत बार मनाए होंगे। इसी जन्म में मनाए ऐसे थोड़ी, अनंत बार मनाए। मनाने के बाद भी अधूरे रह गए। जो होना था वो नहीं हो पाया, जो नहीं होना था वो हो गया। कब हमारे दिमाग में ये बात जचेगी कि ऋषि मुनियों ने जो ये परंपरा दी है रक्षाबंधन की, ये बंधन यानी एक मर्यादा युक्त जीवन जीना है और कुछ नहीं। हर प्राणी अपनी अपनी मर्यादा में जिए और मर्यादा तोड़कर जब मर्यादा के बाहर जाए तो लंका जैसा कोई रावण साधु का रूप लेकर सीता का हरण भी कर ले। मर्यादा छोड़ी सीता ने, गड़बड़ी हो गई। उसने तो एक बार मर्यादा छोड़ी, हमने तो कितनी बार मर्यादाएं छोड़ी। मर्यादा तो नहीं है तो छोड़ना तो विषय नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ, आप अनुमोदना करने आए हैं। भले आज रक्षाबंधन का पर्व है और 2 दिन में जो कार्यक्रम मेन केंद्र बिंदु जो है 2 दिन के बाद सामने आ रहा है परसों। ईमानदारी से देखो आज का पर्व जो रक्षाबंधन है, आप किसकी रक्षा कर रहे हो पहले बताओ। किसकी रक्षा करोगे आप? रक्षा करनी ही नहीं आप लोगों को। यूँ तो बातें करने आवाज तो घणो जोर आवे, अवे क्यों नहीं आवे है? घर में सासू जी ने बोलता या बहू ने बोलता तो आवाज तो आकाश गूंजे, अबे आवाज ही नहीं। मुझसे डरना मत। किसकी रक्षा करना है? परमात्मा ने किसकी रक्षा की बात रखी? जियो। और क्या सही सही अर्थ में आप रक्षा जानने के लिए यहाँ आए? ईमानदारी से बोलो पटकन, क्या रक्षा जानने के लिए आए? 6 कहे कि रक्षा की तैयारी में निकल रही है छोटी बच्ची कल्याणी। क्या कही करियो? हाँ, और क्या? और क्या है? हंसा कि फंसा। ईमानदारी से अपने नाखूनों पर देखो,
पाँवों के नाखूनों पर, हाथ के नाखूनों पर, होठों पर देखो क्या है आपके, सारी हिंसक चीजें। कितने तिरस्कार जीवन की वहां हिंसा हुई और ये तुम्हारे शरीर का श्रृंगार का कारण बना। होठों पे लिपस्टिक लगाकर बोलती हो अहिंसा परमो धर्म की जय, क्या योग्य है? हाथ में, चेहरे पर, इस पर, होठों पर लाली लगाई और जय बोलती खो। मारा सा मंगल पाठ दो, क्या दो मंगल पाठ? कौन है मंगल रूप? आर्यन सिद्धाचार्य और गुरु और धर्म। आप अहिंसा के पुजारी परमात्मा महावीर के शासन के आप लोग, और जिस महापुरुष ने कहा था जियो और जीने दो, ये जय तब बोलना जब आपके होठों पर, हाथों पर, पांवों पर ये चीजें नहीं खबे, सारी हिंसक चीजें लेकर बैठी हो और जयकार बोलती हो। और आज रक्षा बंधन का कार्यक्रम देखने के लिए आई हो। आना अच्छा है, अच्छा है, आना चाहिए, पर विवेक पूर्वक आना चाहिए। ये सुधर्मा स्वामी की सभा, ये धर्म सभा है। यहां अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह पर बात चलती है। एक तो भी बात तुम्हारे कान से अंदर गई क्या? सोचो, पहले चिंतन करो इसके लिए। आए अनुमोदना कर और सारी हिंसक चीजें यूज कर रही हो। दया आती तुम पर, दया आती। दया के पात्र कभी मत बनो। दया तो रास्ते के भिखारी की होती, हम भिखारी नहीं, हम महावीर की संतान है। क्यों बने इतने दया के पात्र आप? किसी के कमर में चमड़े का बेल्ट, किसी के घड़ी का बेल्ट, वो भी चमड़े का। और तीर्थ स्वरूप ये धर्म, उस तीर्थ यानी पवित्रता, उस पवित्रता को मनाने आए और जीवन तो शरीर सारा अपवित्रता से भरा हुआ। रक्षाबंधन शब्द छोटा है, परमात्मा महावीर जी ने कहा था जीवों की रक्षा करो और आप अनुभव करो। अधिकतर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों के जो लक्षण बताए हैं उससे पहचान होती है। अधिकतर चिन्ह तो तिर्यंच प्राणी के हैं और वहां से संदेश आ गया है इन तिर्यंच जीवों की रक्षा करो। क्या आपने किया? सोचने का समय है, यह चिंतन का समय, अनुभव करने का समय है। परंपरा से आज ये अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधेगी और संसार की ये, इस जन्म की संसार की ये आखिरी राखी होगी, आखिरी। उसके बाद देव, गुरु और धर्म तुम्हें संवारने के लिए, संभालने के लिए धर्म की राखी बांधेंगे। और वो धर्म की राखी है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। एक भी राखी का आपके पास कोई अंदाजा नहीं, कुछ भी नहीं है। थोड़ी समझदारी रखो, थोड़ा चिंतन करो, खोपड़े खराब मत करो, चिंतन करो सही कि मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही है, मनन करो उसका लिए। जिस महान हमारे इस धरती के देवता महावीर जी ने जब जगत के सामने बात रखी, जैनियों के सामने नहीं, सिर्फ मानव कल्याण के लिए उन्होंने बातें रखी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया परस्परोपग्रहो जीवा नाम। सुनते चले जाते, सुनते चले जाते हैं। ये मनोरंजन का स्थान है, ऐश करने का स्थान है, जहां साधु संतों के प्रवचन चल रहे तो कोई गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। अरे घर भी बहुत है अपने पास, घर में खेलो, यहाँ क्या खेलना है? सही खेल तो ये खेल रही है बच्चे। बेटा आज तुम सबको राखी बांधोगी, बराबर है? पैसे मत लेना, पैसे मत लेना। क्या लोगी? प्रसाद देना, त्याग का प्रसाद। चाहे दादा हो नहीं तो चाहे पिताजी हो, कोई भी हो, छोटे छोटे त्याग दो उनको। कारण आप पूर्ण त्याग के मार्ग पर चल रही है तो थोड़ा थोड़ा उनको भी प्रसाद दे। कभी मन में आ जाए तो पापा जी, दादाजी, भाई साहब आप भी आ जाना इस तरफ। ये तो आज जो लौकिक पर्व हो रहा है, वो लोक जगत का व्यवहार का है। एक बहन अपने भाई को अपने रक्षा की मांग करती है। मैं जहां भी रहूं, जैसे रहूं, आपका वरदहस्त भैया मेरे साथ रहे। अब
आज के बाद ये परसों कहेंगे गुरु माँ आपका सतत वरदहस्त मेरे साथ है। ये दो पर एक लौकिक है, ये बंधन है, रक्षा एक बंधन है, मर्यादा युक्त जीवन जीने का बंधन यानी इसका अर्थ। और एक बंधन ऐसा है जो जीव को सदा के लिए निर्बंध कर देता है। अनंत अनंत आनंद के धनी नमो सिद्धांत की तैयारी है। ये रागियों का मार्ग नहीं, ये वितरागियों का मार्ग है। लोक रक्षा, जीव रक्षा और आत्म रक्षा, ये मेरी आत्मा की रक्षा जो ना जिसे भटकती भटकती लड़खड़ाती गिरती पड़ती आई, अच्छे स्थान पर आने के बाद भी अगर हमें समझ पैदा नहीं हुई तो हमारे जैसे मूढ़ लोग है ही कौन है। भाई अपनी बहना को कहता है, बहना कल्याणी आप जाओगी, सचमुच जा रही हो, हमें छोड़कर जा रही हो? वो कहते नहीं, एक घर छोड़ा है तो लाखों घर मेरे तैयार हो गए हैं, लाखों लाख तैयार हो गए हैं। तो भी भाई कहता, बहना मेरा भी दिन वो धन्य होगा जिस दिन मैं भी तुम्हारे मार्ग पर चलाऊंगा। तो ये रक्षा है, बाकी गप्पोड़े है, परेड है, कुछ नहीं, सुनने के आने की परेड की है, बाकी और कुछ नहीं। कहते वो भाई कहता है, जब मस्त पवन के गीतों पे बजती है बहारों की पायल, चंचल नदियों की बाहों में जब घिर आए प्यासा बादल, तब याद तेरी बहना आती। कुछ है तुझ पे अधिकार मेरा, मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा, मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा। अपना कह दे एक बार मुझे, होगा मुझ पे उपकार तेरा, मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा। भाई कह रहा है, मेरा प्यार सागर से भी गहरा है, पर्वतों से भी महान है। उस प्यार की, पवित्र प्यार की ये पवित्र कहानियाँ, अनकंडीशनल कहानी है ये, कोई कंडीशन नहीं होती इसमें। एक ही कंडीशन, भाई बहन के आंखों से प्रेम की बरखा बरसे है। इस संसार के नाते है, इस संसार के रिश्ते उसके लिए तब तक है जब तक हाथ में रजोहरण नहीं दिया गया है। जब तक क्यों देते हैं रजोहरण, बताओ, अब तो मालूम तो होगा ना आपको, क्यों देते हैं रजोहरण हाथ में, क्यों देते हैं मुनिराज? किसकी रक्षा? हाँ, यही उत्तर मुझे चाहिए था, ये नहीं, इसके आगे दूसरा उत्तर है। रजोहरण जो हाथ में दिया है, लोक व्यवहार में कहते कि जीव रक्षा का साधन आपको उपकरण दिया गया है, ये तो बाह्य की बात है। असल में आत्म रक्षा के लिए कि मेरी आत्मा में पाप के परत न पड़े, मैं अपनी आत्म रक्षा करने के लिए उन जीवों की बाहर में रक्षा होती है, तो अंतर में भी मेरे भीतर में पाप कर्म आएंगे नहीं, तो इनडायरेक्टली ये आत्म रक्षा है। ये दोनों ही साथ में चलते हैं। इतना साधारण मत समझो, दिखने में साधारण दिखेगा रजोहरण, महान महान राज छिपे हैं अंतरंग और बहिरंग के। तो अलौकिक जो रक्षा बंधन है वो मर्यादा युक्त जीवन, पूर्णता के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, मन वचन काया की एकता के साथ उस साधन का उपयोग करना, और मेरी आत्मा कर्मों से हल्की हो जाए, बोझिल न हो। मुझे मेरी आत्म रक्षा करना है, लोक रक्षा होवे भी नहीं है। सुना कभी कभी तो ऐसा भी देखने हैं कि 25, 20, 30 वर्ष के भाई बहनों से बात नहीं करे। कौन सी रक्षा भाई तुम्हारी है?
खाली गीतों की सुनने की, ये रक्षा है? ये रक्षा नहीं है। तुम अपना अशुभ मना रहे हो। याद रखना, सुनने के बाद भी और थोड़ा भी ग्रहण नहीं किया तो यहां आने की परेड की और कर्म बांध लिया, चाहे शुभ कर्म क्यों न हो। बंधन से मुक्ति का नाम है संन्यास। जिसके जीवन में संन्यास की गंध आती है, जिसके जीवन में संन्यास खिलता है, वही तो परमात्मा महावीर का पावन तीर्थ है, पवित्र तीर्थ, जहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविका और प्रभु के देश न सुनने वाले सभी जीव सन्नी होते हैं, कारण वे श्रवण भी करते और ग्रहण भी करते हैं। एक असन्नी जीव भी होता है, पंचेंद्रिय होता है, असन्नी, जिसके पास चिंतन नहीं कर सकते, उसके पास द्रव्य मन नहीं चिंतन करने का, तो वह भी सुनता है। असन्नी भी सुनता है, सन्नी भी सुनता है। फलदायी किसके लिए है? सन्नी जी नहीं, जिन्होंने त्याग मार्ग अपनाया है। तुम असन्नी तो नहीं हो, पर असन्नी से कम भी नहीं हो। सुनने के बाद भी अगर सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो सुनने का क्या मतलब है? तो आज ये जो पर्व मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का, वे कह रहे हैं ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। इस गीत में आप फिट बैठ रहे क्या देखना, फिट, गहराई से सोचना। जैसे सागर की गहराई में जाने के बाद मोती असली मिलता है, किनारों पर तो सींपले है, कंकर पत्थर है। कब तक कंकर पत्थर बिनोगे? कभी मोतियों के जाओ, गहराई में जाओ, वितरागवाणी की गहराई में जाओ, हार्ट को कहीं न कहीं ठोके पड़े। अंतर से सुनोगे तो हो सकता है 9 तारीख को बहुत सारे यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे, करे भी भनते सुनाओ। पण कहते ना, क्या बोले मराठी में, नळी फुंकली, कहते इकडून आले न तिकडं गेले। मुझे मराठी नहीं आता इतना, समझ में आई बात? ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका। भाई के उजले माथे पर बहन लगाए मंगल टीका। झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन का ना भूलाना। भैया मेरे शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंग न लाए। शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंग न लाए। बहन पर आए देशवसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए। देश पर आए देशवसी हो, जो तुम तक पहुँच न पाए। क्या करोगे? याद का दीपक जलाना जलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना। भैया मेरे बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी।
है वो सांस के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी। जाने ये सारा जमाना जमाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। भाई सुन रहा है अच्छी तरह से। कहाँ है भाई इनके? खड़े हो जाओ बच्चों। भाई रो, भाई भाई पीयूष कहाँ है? आए क्या? कैसी है आपकी बहन? अच्छी लगती है? तो आप तो दे रहे हो ना, देना है। भाइयों का महान एहसान है कि बहना को परमिशन दी। कई जन्मों के कर्म टूटते हैं। जिसने जिनवाणी का प्रसाद लिया है, पावन प्रसाद देशना के रूप में, सत्य के स्वरूप में जिन्होंने समझा और स्वीकृतियाँ दे दी कि हम देने को तैयार हैं। आप तो गिनते 5, 15, 20 भाई होंगे, हजारों लाखों भाई इसके चरण में आएंगे, हजारों लाखों। बोलो सौदा ये सही है कि ये सही है? थाना मुंडा वो बोलो सा। अरे मैं आपने डांटो को नहीं, मातो क्यों नीचे करियो है? मैं तो पूछू सा आपने, सौदा पक्का है? बराबर, आप भी आ जाओ, लाखों बहनें मिलेगी। एक ये आखिरी त्योहार संसार का, बाकी त्योहार थोड़ी होता है, ये संसार का आखिरी राखी त्योहार। पर आखिरी मत समझना, आखिरी त्योहार तो इसका तब होगा जब रत्नत्रय के और महाव्रतों से सुशोभित होकर रत्नत्रय की साधना करते, चरवते करते हुए नमो सिद्धाणम के पद पर जिस जन्म में वो चली जाएगी, वो रक्षाबंधन पक्का हो गया। वो अनंत काल तक फिर रक्षा की कोई बात नहीं। सिद्ध प्रभु अपने मर्यादा में है, शरीर नहीं उनको मंजूर, पर उनके आत्मा, उनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इसी में ही उनका जीना चल रहा है। वे भी मर्यादा, जब सिद्ध भगवान भी मर्यादा में है, अरिहंत भी मर्यादा में है, तो पांचों ही पद तो मर्यादा में है ही। और मर्यादा में जीना उसका नाम बंधन है। मर्यादा टूटी कि खतरा पैदा हो गया। खास नवजीवी युवतियों को कहते हो जो अनमैरिड है, भगवान की वाणी को ठीक से समझो और जीवन को सुधारने की चेष्टा करो। जगत के साथ अपनी रक्षा होने की संभावना नहीं। अगर सामने अपना शरीर प्रदर्शन सामने परोस के रखा तो कोई रावण सर के ऐसे भाई आएंगे और उठा कर ले जाएंगे। खानदान को 7 पीढ़ियों को कलंक लगेगा। अपनी रक्षा करने हेतु स्वयं को भी संभालो और अपने परिवार के साथ भी चलो। इस जन्म की रक्षा होगी, नहीं तो हर रोज नए नए किस्से। और हमने तो पेपर देखा था, न्यूज़पेपर, आज का आनंद, और आज के आनंद पर पहले ही पेज पर क्या, यहाँ इतने खून हुए, इतनों को मारा, ऐसी बात में। और न्यूज़पेपर का नाम आज का बलात्कार, भ्रष्टाचार। मैं कैसे बोल, होशियार लोग हैं 21वीं सदी रहा। कौन सी घटनाएं पेपर पर आती है और वो सारा हम पर असर करती है। सवेरे उठ के परमात्मा का नाम लेकर न्यूज़पेपर सामने, अरे वही घटनाएं। अपना बचाव करो संसार में। संसार भीड़ भरा मेला है, इस मेले में बचने के लिए बाईपास होकर चले जाओ, हार्ट का नहीं, रास्ते का। बड़ा प्यारा है। और भाई कह रहे हैं, कल्याणी खरच जावे हो गई, अभी विचार कर ले, थोड़ा सोच ले। हमारी तरफ तो देख, हमारी आंखों से हजार आंसू बह रहे हैं। वो कहेगी, आपके आंसू बहते हैं तो बहने तो ये पवित्रता के हैं, पर मुझे मेरी आत्मा के लिए मेरे आंसू नहीं बनाना है, मुझे जीत करना है, जीत पाना है। बहना ओस की बूंदों से भी प्यारी है बहना, ओस के बिंदु से भी है प्यारी ये बहना, गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक है मेरी बहना, आसमां से उतारी कोई राजकुमारी है बहना, आसमां से उतरी कोई राजकुमारी है बहना। सच कहूँ तो मेरी आंखों की राज दुलारी है ये बहना। बस
विश्राम के पूर्व इतना ही कहती हूँ, अगर सही मायने में आप इसकी दीक्षा की अनुमोदना या रक्षाबंधन देखने के लिए आए तो यहाँ से अभी से जिंदगी भर ये चीज़ें छोड़ देना, तो सही मायने में आइए। बाकी आने के पाँव दुखाए और बैठने का कष्ट क्या और कुछ न ठीक है। बस इतनी बात पर समझ लाओ, जो भगवान महावीर की आज्ञा के पालन करने वाली ये चंदना की नारियाँ, चंदना की बहनें अगर अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाए, आत्मरक्षा हेतु हिंसक चीज़ों का उपयोग मत करो, तो इसके अनुमोदना देने का तुम्हें लाभ होगा। बाकी आती है जाती है रक्षा, ये लम्हा कुछ खास है, ये लम्हा कुछ खास है। बहन के हाथों में भाई का हाथ है, ये लम्हा कुछ खास है। भाई के हाथों में, बहन के हाथों में भाई का हाथ है। ओ बहना तेरे लिए मैं पास कुछ खास है, ओ बहना तेरे लिए मेरे पास कुछ खास है। तेरी सुकून की खातिर मेरी बहना, तेरा भाई हमेशा हमेशा तेरे साथ है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।